सर्वप्रथम मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं बड़े बुजुर्गों को इस 30वें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के सम्मान समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अंशिका मौर्य देश प्रेम और राष्ट्र के निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। कोई त्रुटि हो तो कृपया सलाह व सुझाव दें। आजादी एक असली महत्व वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वैसाल बनकर 1947 की देश को हमारे आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों की टोली उमड़ आती थी और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 55 डिग्री का तूफान अंग्रेजों शासकों की जड़ों में का तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे क्योंकि वे उस दौर के देशभक्ति के कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात हो ये जाए तो करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने के लिए नहीं कहता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। तो अगर ऐसा है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति, और हम देशद्रोही के मन में आगे आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ आता है। जब मुसीबतों में लोग तड़पते लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इतने ही शौकीन है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद शरीर दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं की जाएगी, जबकि उनकी इज्जत होगी, ताकि वो रात को अगर या फिर दिन में कहीं भी बाहर निकले तो उसे इस बात का डर नहीं हो कि मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति निरक्षण नहीं बल्कि सामान्यता की बात करेंगे। राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान केवल भारत सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक उसमें हाथ बटाएगा। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से जटिल, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवालिया नहीं होगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर में पहाड़ों से नहीं अक्सर पत्थरों से लगा करती हैं, पत्थरों से लगा करती हैं। जय भारत।